बेटा मैट्रिक फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 5 हमने लास्ट लेक्चर में डील किया था ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में। अब हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बाद यहाँ पे बात करते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में। मेरे बच्चों बेटा हमने लास्ट टाइम जो डिस्कशन की थी वो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स था और फिजिक्स की 9 मेन ब्रांचेस होती है और हमने इन 9 मेन ब्रांचेस के बारे में लास्ट डे डिस्कस किया। इन तमाम कॉन्सेप्ट के बाद इस वक्त अब हमें यहाँ पे बात करनी है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में। अच्छा, मैं इस कंट्रीब्यूशन को समझाने से पहले एक बात आपको बताता हूँ, उसे मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। जब कभी आप लेक्चर को सुने तो हमेशा बेटा आपके सामने एक कॉपी जिसमें आप अपने लेक्चर को नोट करोगे और जो स्टेशनरी की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है पेंसिल और इस पेंसिल या पेन जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो आपके सामने होनी चाहिए और आपने वर्ड टू वर्ड लेक्चर्स भी नोट करना है। इस वक्त जिस वे से मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, मैं पूरे नोट्स प्रिपेयर करवाता हूँ और आपको वो वर्डिंग इंतहाई सिंपल लगेगी याद करते हुए। इस वक्त हमारे पास टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट और कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट को समझाने से पहले एक बात आपको फिर से मैं बताता हूँ, हमेशा याद रखना कंट्रीब्यूशन कभी भी समझाई नहीं जाती, कंट्रीब्यूशन हमेशा बताई जाती है। कंट्रीब्यूशन हमेशा बताई जाती है, कंट्रीब्यूशन कभी भी समझाई नहीं जाती। ये बात हमेशा अपने जहन में बैठा लें। कंट्रीब्यूशन कभी भी समझाई नहीं जाती, कंट्रीब्यूशन बताई जाती है। बिल्कुल वैसे ही कि एक बच्चा है, उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं कि एक बच्चा है वो बहुत अच्छा है, वो नमाज़ पढ़ता है, पेरेंट्स की ओबे है, मतलब अपने पेरेंट्स के बात को बहुत गौर से सुनता है, समझता है, मानता है, टीचर्स की बात को फॉलो करता है, डिसिप्लिन में बहुत अच्छा है। मतलब एक बच्चे की बहुत सारी क्वालिटीज़ है, क्लास में फर्स्ट आता है, उस बच्चे का नाम सलमान है, ऐसा सपोज़ कर लें। लेकिन आप तो हंस रहे होंगे ये सुनने के बाद, मुझे पता है कोई इतनी तारीफ़ तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी सपोज़ कर लो उस बच्चे का नाम सलमान अली है। तो एक बच्चा है भाई, उसकी ये क्वालिटीज़ है सारी। तो आप जब किसी को उसके बारे में बताओगे, तो जब आप किसी के सामने उसे इंट्रोड्यूस करवाओगे तो हमेशा आप उसकी क्वालिटीज़ बताओगे, समझाओगे नहीं। आप उसे ये कहोगे कि भाई ये डिसिप्लिन में अच्छा है। तो अब इस बात को समझाई नहीं जाती, इस बात को बताई जाती है। जो कंट्रीब्यूशन होती है, जो कारनामे होते हैं बेटा, जो फॉर एग्जांपल जो भी मेरी एफिशिएंसी है वो मेरी कंट्रीब्यूशन है। तो ये बात बताई जाती है, कंट्रीब्यूशन समझाई नहीं जाती। ये बात हमेशा अपने जहन में बैठा लें। मुस्लिम साइंटिस्ट की कुछ कंट्रीब्यूशन है। हमारे पास एक गोल्डन एज था, गोल्डन पीरियड गुजरा है फिज़िक्स का, साइंस का, जिसमें कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट थे। इस एज को इस जो टाइम ड्यूरेशन था, इसे गोल्डन पीरियड का नाम दिया जाता है। इस पीरियड को हम गोल्डन पीरियड कहते हैं। गोल्डन टाइम ड्यूरेशन गुजरा है मुस्लिम साइंटिस्ट का। बहुत बड़े बड़े मुस्लिम साइंटिस्ट के नाम है बेटा, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन करके दी, वो कॉन्सेप्ट बना के दिया जिसके बारे में हमें टोटली अवेयरनेस नहीं थी। मुस्लिम साइंटिस्ट ने जो गोल्डन एज गुजरा फिज़िक्स का, उसमें जो मुस्लिम साइंटिस्ट हमारे पास मौजूद हैं, उनके बेटा आपकी जो कोर्स आउटलाइन में मौजूद है, नंबर 1 इब्नुल हैशम, नंबर 2 अल बैरूनी, नंबर 3 याकूब अल किंदी, नंबर 4 मोहम्मद बिन मूसा अल खानजामी, नंबर 5 डॉक्टर अब्दुल सलाम, माई फेवरेट डॉक्टर अब्दुल सलाम, एंड द लास्ट वन इज़ डॉक्टर अब्दुल कदीर। डॉक्टर अब्दुल सलाम और डॉक्टर अब्दुल कदीर जो है, ये तो कहा जाएगा कि ये जो दो साइंटिस्ट के नाम हैं, ये तो मॉडर्न फिज़िक्स में आते हैं। ये दो तो मॉडर्न फिज़िक्स के साइंटिस्ट हैं। ये जिसमें से एक ने ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पेश की और एक ने आपके पास न्यूक्लियर वे में, एक्सप्लोसिव वे में उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने मज़ीद एक्सप्लेन किया। तो ये दो साइंटिस्ट जो हैं, ये तो गोल्डन पीरियड के, लेकिन बाकी ये जो साइंटिस्ट हैं, ये जो दो साइंटिस्ट हैं ये मॉडर्न पीरियड के हैं, लेकिन बाकी ये जो साइंटिस्ट हैं ये गोल्डन पीरियड के साइंटिस्ट हैं। अब मेरे सामने इस वक्त मेरे बच्चों टॉपिक कुछ ये है कि मुझे कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट आपको समझाना है।
आपके कोर्स आउटलाइन में ये कोई 5-6 मुस्लिम साइंटिस्ट हैं और मैं इन 5-6 मुस्लिम साइंटिस्ट को आपके सामने डिफाइन करूँगा, बताऊँगा इनकी कंट्रीब्यूशन कभी भी समझाई नहीं जाती। फॉर एग्जांपल एक साइंटिस्ट है, उसने पिन होल कैमरा बनाया, तो ये बात बताई जाएगी कि भाई देखो उसने ये काम किया है। अब ये नहीं बोलेंगे उसने ये काम किया, इस बात को तो मैं समझाऊँ, ये बात समझाई नहीं जाती, बताई जाती है। हमेशा याद रखना, कंट्रीब्यूशन को हमेशा समझना इस सेंस में कि ये बात आपको बताई जाती है। अब सबसे पहले हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट है बेटा, जो कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट हमारी कोर्स आउटलाइन में मौजूद हैं, इन कोर्स आउटलाइन में मौजूद कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट में सबसे पहला मुस्लिम साइंटिस्ट है इब्नुल हैशम। इब्नुल हैशम क्या के कॉन्सेप्ट को, इब्नुल हैशम को मैं यहाँ पर, इब्नुल हैशम की कंट्रीब्यूशन को मैं यहाँ पर डील करूँगा। इब्नुल हैशम के बारे में अगर हम बात करें, ये मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, ये गोल्डन पीरियड के मुस्लिम साइंटिस्ट हैं और इनका शुमार उन मेन साइंटिस्ट में होता है, उन कुछ साइंटिस्ट में होता है जिन्होंने फिजिक्स की दुनिया को बदल के रख दिया। बहुत बड़े बड़े कारनामे इन्होंने पेश किए। सबसे पहली बात, इब्नुल हैशम ही वॉज बोर्न इन बसरा। बसरा इराक का एक बहुत मशहूर शहर था, बल्कि मौजूद है, अभी भी है। इराक का एक बहुत मशहूर शहर है बसरा। बसरा उस दौर में, जैसे आज हम कहते हैं कि अगर किसी को तालीम हासिल करनी है तो हम उसे यूरोप की एग्जांपल देते हैं कि वहाँ की तालीम बहुत आला है, ये है वो है, इस तरह की बात करते हैं हम। इसी तरह से उस दौर में बसरा तालीम का शहर कहलाता था कि अगर किसी को तालीम की एग्जाम्पल देनी हो, एजुकेशन के बारे में बात करनी हो कि सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पीपल या सबसे ज़्यादा एजुकेशन में जो रुझान होती है लोगों की, ये सबसे बेस्ट एजुकेशन जो मिलती थी वो बसरा से मिलती थी। और तालीम या एजुकेशन की एग्जाम्पल में लोग हमेशा बसरा का वर्ड यूज़ करते थे। और आप बसरा में ही पैदा हुए। आप बसरा यानी इराक का एक बहुत मशहूर शहर था, कहा जाता है ही वॉज बोर्न इन बसरा, वेल नोन सिटी ऑफ इराक। एक बहुत मशहूर शहर था इराक का बसरा, आप वहाँ पे पैदा हुए। इसके बाद इट मीन्स इब्नुल हैशम वाज बोर्न इन बसरा, अ वेल नोन सिटी ऑफ इराक, मतलब आप बसरा में पैदा हुए, एक इराक के बहुत मशहूर शहर में। फिर कहता ये है ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिज़िक्स। ये एक ग्रेट स्कॉलर थे फिज़िक्स के, मैथमेटिक्स के, इंजीनियरिंग के, मेडिसिन के एंड एस्ट्रोनॉमी के। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, एक ग्रेट स्कॉलर थे आप। किस किस के बेटा? फिजिक्स के। किसके बेटा? इंजीनियरिंग के, मैथ्स के, मेडिसिन के, एस्ट्रोनॉमी के। मतलब आपके पास जो आपके जो ग्रेड, आप जो स्कॉलर्स रखते थे, मतलब आपके पास जो कॉन्सेप्ट आपने एक्सप्लेन किया वो फिज़िक्स में भी एक्सप्लेन किया, वो इंजीनियरिंग में भी किया, वो मैथ्स में भी किया, वो मेडिसिन में भी किया। इसी तरह से आपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट एस्ट्रोनॉमी में भी किया। इसी तरह से कहा जाता है कि आपके पास जो अवेयरनेस मौजूद थी, आपके पास जो काबिलियत मौजूद थी, वो फिज़िक्स, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। आप एक ग्रेट स्कॉलर थे इन तमाम कॉन्सेप्ट के, इन तमाम सब्जेक्ट्स के। तो कहा जाता है, मैं सिंपल करता हूँ इस चीज़ को क्योंकि समझाई नहीं जाती, बता रहा हूँ, तो कहा जाता है ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिजिक्स, मैथ्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी। इसके बाद ये तो इनकी बेसिक इंट्रोडक्शन है कि ही वाज बोर्न इन बसरा, वो बसरा में पैदा हुआ, अ वेल नोन सिटी ऑफ इराक। ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिजिक्स, मैथ्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी। मतलब आपने जो कारनामे किए, आपने जो कंट्रीब्यूशन पेश की, वो फिज़िक्स में भी की, मैथ्स में भी की, इंजीनियरिंग में भी की, मेडिसिन में भी की एंड एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी की। आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत सारे कॉन्सेप्ट में मौजूद है। सो आओ इनकी बेसिक कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। मैंने कुछ कंट्रीब्यूशन आपके सामने बोर्ड पे लिखा और आपने इन्हीं कंट्रीब्यूशन के ऊपर काम करना है। नंबर 1 कंट्रीब्यूशन, ही इन्वेंटेड द पिन होल कैमरा। इब्नुल हैशम वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले पिन होल कैमरा इन्वेंट किया।
मतलब इन्वेंट ही इन्होंने किया। इन्होंने सबसे पहले कैमरे के बारे में बात की, इमेज की फॉर्मेशन के बारे में बात की, इमेज के कॉन्सेप्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया। इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का प्रोसेस जो हमें मिला है बेटा वो आपसे ही मिला है। इन्होंने ही कंट्रीब्यूशन, इन्होंने ही एक्सप्लेन किया लाइट की नेचर को, उन्होंने ही लाइट की इमेज के बारे में बात की। दैट्स वाई उन्होंने लाइट की इमेज के बारे में बात इस तरह से की कि कहा जाता है कि ही इन्वेंटेड अ पिन होल कैमरा। इन्होंने पिन होल कैमरे को इन्वेंट किया। ही इन्वेंटेड अ पिन होल कैमरा, कि इब्नुल हैशम ने पिन होल कैमरे को इन्वेंट किया। पिन होल कैमरा उस दौर में बहुत बड़ी बात थी कि सबसे पहले उन्होंने इमेज की फॉर्मेशन के बारे में बात की और इमेज से रिलेटेड उन्होंने एक कैमरे को इन्वेंट किया। इसके बाद नंबर 2 देखिएगा, ही एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड गेव इट्स लॉ। इन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है बेटा? कहा जाता है अगर रे ऑफ लाइट एक मीडियम से आए, किसी भी सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाए। मीडियम मतलब हमारे इर्द-गिर्द जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो क्लाइमेट है, ये जो मीडियम है ये एयर मीडियम है और वाटर सरफेस जो होती है वो डेंसर मीडियम होती है। बहुत डिटेल बातें मैं अभी डिटेल नहीं कर सकता, मैं आपको इतनी बातें नहीं बता सकता, सिर्फ इतना से कह रहा हूँ मीडियम की 2 टाइप्स होती हैं और मीडियम एक रेयर मीडियम होती है, एक डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम का मतलब होता है एक ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी कम हो और डेंसर मीडियम मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो। रेयर मीडियम की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होती है एयर और डेंसर मीडियम की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होती है वाटर। तो कहा जाता है अगर एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से आए, एक सरफेस से, किस सरफेस से? रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, मतलब मिरर। हमारे घर में जो सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो मिरर हम यूज़ करते हैं, तो कहा जाता है अगर एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से आए, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में अगर बाउंस बैक हो जाए, इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नाम दिया जाता है। एक टेनिस बॉल को अगर मैं दीवार पे थ्रो करूँ, बॉल जाके टकराएगी, टकरा कर वापस आएगी, दिस इज कॉल्ड बाउंस बैक। जहाँ से गई वहीं पर वापस आ गई। अगर ये काम लाइट करे तो इसे हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो कहा जाता है कि क्या कहा जाता है कि ही एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन्होंने ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया, इन्होंने ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, इन्होंने ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में इनिशियली बात की। तो इट मीन्स मेरा बेटा ही एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात की और उसके लॉ को एक्सप्लेन किया, उसके लॉ के बारे में बात की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 बेसिक लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, और इन्होंने ही, इब्नुल हैशम ने ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया और किस बेसिस के ऊपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है उनके उस लॉ को उसने एक्सप्लेन किया। तो इट मीन्स बेटा इनकी कंट्रीब्यूशन में पहली कंट्रीब्यूशन थी ही इन्वेंटेड द पिन होल कैमरा। इन्होंने पिन होल कैमरे को इन्वेंट किया, पिन होल कैमरे की इन्वेंशन को परफॉर्म किया। ही इन्वेंटेड द पिन होल कैमरा। नंबर 2, ही एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया एंड गिव इट्स लॉ, और उसके लॉ को भी डिफाइन किया, उसके लॉ को भी एक्सप्लेन किया। इसके बाद द नेक्स्ट वन इज he described the formation of image by spherical mirror। इन्होंने फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में बात की। स्फेरिकल मिरर, देखो बेटा मिरर क्या होता है? मिरर कहा जाता है एक ऐसी सरफेस को जिससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, एक ऐसी सरफेस जिसकी एक साइड पॉलिश हो और अनदर साइड से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो, ऐसी सरफेस को, ऐसी ग्लास सरफेस को हम मिरर का नाम देते हैं। मिरर की 2 टाइप्स होती है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। और इन्होंने प्लेन मिरर की इमेज जो होती है वो तो सिंपल होती है, हमारे घर में भी जो मिरर यूज होती है वो प्लेन मिरर होती है, लेकिन स्फेरिकल मिरर कर्व सरफेस वाली मिरर होती है जो गाड़ी की हेडलाइट में लगी होती है, जो सिक्योरिटी पर्पस में भी हम यूज़ करते हैं। तो कहा यह गया कि इब्नुल हैशम ने स्फेरिकल मिरर से जो इमेज की फॉर्मेशन होती है, उन्होंने उस इमेज फॉर्मेशन को डिस्क्राइब किया, उन्होंने इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात की, उन्होंने इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। वो
कॉन्सेप्ट जो इससे पहले किसी ने नहीं किया, किसी के पास वो कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था। इब्नुल हैशम ने स्फेरिकल मिरर से जो इमेज की फॉर्मेशन होती है, इन्होंने इमेज की फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, इन्होंने इमेज की फॉर्मेशन के बारे में बात की। तो इट मीन्स ही डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। इन्होंने इमेज की फॉर्मेशन जो स्फेरिकल मिरर से ऑब्टेन होती है, इन्होंने उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की। द नेक्स्ट वन, he explained the phenomena of the moon eclipse and sun eclipse। मतलब मून स्क्लिप और सन स्क्लिप की फॉर्मेशन कैसी होती है, सूरज गिरन और चांद गिरन की फॉर्मेशन कैसी होती है, सूरज गिरन और चांद गिरन के जो प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन थी, इन्होंने एक्सप्लेन किया। he explained the phenomena, इन्होंने उस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से होता है। वो कॉन्सेप्ट जो आज हम ईजिली पढ़ते हैं मून स्क्लिप्स के बारे में, सन स्क्लिप्स के बारे में, आज वो कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज को इजीली डील करते हैं, आज वो कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं, आज वो तमाम कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम पिन होल कैमरे को यूज़ करते हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें इन्होंने इन्वेंट किया, इन्होंने एक्सप्लेन किया, इन्होंने उसकी फॉर्मेशन के बारे में बात की। तो कहा यह आता है, एक मरतबा मैं शॉर्टली रिव्यू करवाता हूँ, ही इन्वेंटेड द पिन होल कैमरा, आपने पिन होल कैमरा इन्वेंट किया। नंबर 2 क्या था, ही डिस्क्राइब्ड, ही एक्सप्लेन द process of reflection of light and give its law। नंबर नेक्स्ट क्या था, he described the formation of image by spherical mirror। नेक्स्ट क्या था, he was explained the phenomena of moon eclipse and sun eclipse। इन्होंने मून स्क्लिप और सन स्क्लिप की फॉर्मेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। ये थी कुछ कंट्रीब्यूशन इब्नुल हैशम की। याद रखना, इंट्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन में नहीं आता, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ये पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन में आती है, और बुक के नाम मैंने अलग करके लिखा, ये भी कंट्रीब्यूशन में ही शामिल होता है। अच्छा, इन्होंने कौन सी बुक लिखी? बट अब बुक तो बहुत सारी लिखी है, लेकिन मैंने यहाँ किसी एक बुक के बारे में बात की। इन्होंने एक बुक ऑप्टिक्स के ऊपर लिखी, आँखों के ऊपर लिखी। कहा जाता है ही रोट अ वैल्यूएबल बुक किताबुल मनाजिर ऑन ऑप्टिक्स। इन्होंने एक बहुत मशहूर किताब लिखी थी, किताबुल मनाजिर, जिसके अंदर उन्होंने ऑप्टिक्स के बारे में बात की, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात की, जिसके अंदर उन्होंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया, जिसके अंदर उन्होंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के एक्सप्लेनेशन को परफॉर्म किया, जिसके अंदर उन्होंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की टाइप्स के बारे में बात की, जिसके अंदर उन्होंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की यूजेस के बारे में बात की। तो कहा जाता है इन्होंने एक बहुत मशहूर किताब लिखी थी, किताबुल मनाजिर, जो कि ऑप्टिक्स के ऊपर उन्होंने लिखा था। तो कहा जाता है ही रोट अ वैल्यूएबल बुक किताबुल मनाजिर ऑन ऑप्टिक्स। सो अभी इनिशियली हमने बात की इब्नुल हैशम के बारे में। मैंने इब्नुल हैशम के बारे में क्या कहा, ही वाज बोर्न इन बसरा, आप बसरा में पैदा हुए, एक वेल नोन सिटी है इराक का। ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिजिक्स, मैथ्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी। आपने फिजिक्स, मैथ्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन हर एक में कंट्रीब्यूशन को पेश किया। इनकी बेसिक कंट्रीब्यूशन क्या थी बेटा, ही इन्वेंटेड अ पिन होल कैमरा। नंबर 2, ही एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड गिव इट्स लॉ। नंबर नेक्स्ट क्या था, ही डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट क्या था, ही वाज एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ द मून स्क्लिप एंड द सन स्क्लिप। द बुक, इनके बुक का नाम क्या होगा बेटा, ही रोट द वैल्यूएबल बुक किताबुल मनाजिर ऑन ऑप्टिक्स। ये था आज का हमारा टॉपिक इब्नुल हैशम। आई होप सो मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन में हमने इनिशियली बात की इब्नुल हैशम के बारे में, और आप सबको इब्नुल हैशम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच मेरा बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।